Hello, students. My name is Sagar Pandya, and today we are going to start with a very interesting chapter of our syllabus, that is chapter number 5, Mass Media and History. So, when we talk about mass media, ये word mass media आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है. जैसे इलेक्शंस आ रहे हैं और हम लोगों को ये चीज़ पता है कि मास मीडिया का इम्पोर्टेंस क्या है. एंड स्पेशली जैसे हम लोग ये मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, तो ये अपने दिमाग में क्लियर है कि मास मीडिया क्या है, राइट. बट एक्चुअल मीनिंग मास मीडिया का देखें तो इट कंप्राइजेज ऑब्वियसली ऑफ टू वर्ड्स. दो वर्ड्स से आता है. एक होता है मास, दूसरा मीडिया. ओहो सर, रॉकेट साइंस, कुछ नया बताया आपने. Mass media comes from obviously two words. Mass, that is aggregation of people. Aggregation मतलब people coming together. जो लोग सब एक साथ एक जगह इकट्ठा होते हैं, that is called as aggregation. And media मतलब various modes of communication. So जब भी हम लोग mass media दोनों वर्ड यूज करते हैं, जब भी लोग एक साथ आते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे मास कम्युनिकेशन होता है. जैसे आजकल नए एप्लीकेशंस आते रहते हैं, जैसे थ्रेड्स रिसेंटली लॉन्च हुआ, तो एवरीबडी इज कम्युनिकेटिंग, उसके बेसिस पे कम्युनिकेट करते हैं. मास कम्युनिकेशन होता है, दैट इज पीपल्स कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज मास कम्युनिकेशन. इसके लिए दिस इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. अभी जैसे कुछ नया एप्लीकेशन आएगा तो वो एप्लीकेशन के थ्रू, जैसे टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, तो एक दूसरे को हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. जैसे रील्स भेज के, मैसेज भेज के, वीडियोस भेज के, इमेजेस भेज के. तो ये अलग अलग मीडियम है कम्युनिकेशन का. एंशियंट डेज में ऐसा नहीं था. जैसे आज मोबाइल फोन्स है तो ये हम लोग कर सकते हैं, बट एंशियंट डेज में जब भी हम लोग देखे तो देयर यूज्ड टू बी अ क्रायर. जैसे आज हम लोग कुछ हुआ तो तुरंत मोबाइल फ़ोन पे मैसेज आ जाता है, स्पेशली व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ जाते हैं कि अरे ये हो गया, वो हो गया. आधे से ज़्यादा सही है, फेक है, वी डोंट नो. बट पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि न्यूज़ स्प्रेड करने के लिए एक क्रायर होता था. क्रायर मतलब एक पर्सन है जो ड्रम्स लेके बैठा है एंड राजा ने कुछ ऑर्डर दिया है, वो ऑर्डर लोगों तक पहुंचाना है. तो द क्रायर यूज्ड टू बीट हिज ड्रम एंड वो हर जगह भागते रहता था. ऐसा बोलते ना, वो आता था, सुनो सुनो सुनो, वो ड्रम बीट करते करते, राजा का फरमान है के बाद वो जो फरमान रहेगा वो. सो ये एक वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड होता है. वो पता है इंग्लिश में एक वो हम लोगों ने एक प्रोवर्ब पढ़ा है, द न्यूज स्प्रेड लाइक फायर. तो व्हाट इज दैट न्यूज स्प्रेड लाइक फायर, मतलब वो इतना जल्दी स्प्रेड हो जाता था दैट इट वाज वेरी क्लियर कि भाई एक टाइम पे वो क्रायर जब भी ड्रम बजाता था, क्रायर मतलब जो चिल्लाता था वो, उसको क्रायर बोलते थे. तो जो ड्रम बजाता था और वो लोगों को इकट्ठा करके न्यूज़ बताता था या रॉयल ऑर्डर, राजा का फरमान बताता था. तो एंशियंट डेज में पहले ऐसे होता था, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंजेस आने लगा. तो अपना हिस्ट्री जो मास मीडिया का हिस्ट्री है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंज हुआ जब भी ब्रिटिशर्स आए. द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़पेपर वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया आफ्टर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स. पीपल स्टार्टेड रिसीविंग प्रिंटेड न्यूज थ्रू न्यूज़पेपर्स and the newspapers became the first medium of circulating information. तो न्यूज़पेपर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होता है, यस. उसके साथ साथ नॉलेज शेयर होता है अमंग्स द पीपल. एंड इसके साथ साथ न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के लिए. जैसे आज न्यूज़पेपर देखे तो मैट्रिमोनियल्स के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, स्पोर्ट्स का कॉलम अलग रहेगा, पॉलिटिक्स का कॉलम अलग रहेगा, कोई जनरल नॉलेज, कोई सूडोकू, कुछ ना कुछ, मतलब सबका अलग अलग पर्पस रहता है न्यूज़पेपर पढ़ने का. सो जब भी हम लोग न्यूज़पेपर का बात कर रहे हैं, इट इज़ अ पब्लिकेशन विच मेनली प्रिंट्स द सप्लीमेंट्री कंटेंट. अभी सप्लीमेंट्री कंटेंट मतलब क्या, जैसे मैंने बोला न्यूज़पेपर में क्या क्या मिलता है, तो उसका न्यूज़पेपर के साथ एक सप्लीमेंट रहता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बॉम्बे टाइम्स रहेगा, तो वो क्या है, वो एक सप्लीमेंट है जो उसके साथ फ्री में आता है या कुछ मिनिमम चार्जेस लिया जाता है. न्यूज ऑब्वियसली प्रोवाइड करता है, एडिटोरियल्स बनाए जाते हैं. अभी एडिटोरियल्स क्या होते हैं, हर एक न्यूज़पेपर का एक एडिटर होता है. वो एडिटर सिलेक्ट करेगा कि भाई कौन सा न्यूज़ किस तरह से प्रेजेंट करना है, ताकि अच्छा प्रेजेंट करना भी बहुत ज़रूरी है. अगर सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया
या कुछ ऐसी चीजें बताई जिससे लोगों को इंसाइट कर सकते हैं, मतलब भड़का सकते हैं, तो ऐसी न्यूज प्रिंट नहीं करनी चाहिए। द पीपल्स ओपिनियन इज प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर। लोगों का क्या ओपिनियन है एंटरटेनमेंट के बारे में, कुछ नया न्यूज, कुछ नया मूवीज आता है, अरे रॉकी और रानी ने इतना कर दिया, जवान करके एक नया मूवी आ रहा है, उसमें शाहरुख इज बॉल्ड एंड उसका कुछ डांस है, इज लुकिंग वेरी यंग। एंटरटेनमेंट, गॉसिप्स। इट इज प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलरली एट अ वेरी डेफिनेट टाइम पीरियड। जैसे ये न्यूज़पेपर्स एवरीडे आते हैं तो वो डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए है, बट न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स अस वेरियस लोकल न्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल लोकल न्यूज, तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र में मुंबई, तो मुंबई का न्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल टॉप लॉयर टर्न्स आउट इन सुप्रीम कोर्ट फॉर द मुंबई स्ट्रे डॉग। मुंबई मतलब वो कौन सा लोकल न्यूज हुआ। उसके बाद आता है नेशनल न्यूज, मतलब क्या, कंट्री लेवल पे। जैसे फॉर एग्जांपल जेटली लाइकली टू स्किप द सार्क मीट, तो मतलब अरुण जेटली वो टाइम पे थे तो वो टाइम का न्यूज़पेपर आर्टिकल था। इंटरनेशनल न्यूज़ उसके अलावा होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाउ दे आर गैसिंग द चिल्ड्रन, लाइक वो एक एग्जांपल है सीरिया मैसेकर के ऊपर। सो जो मैसेकर हो रहा था, मैसिव किलिंग हो रहा था, इट वॉज वेरी पथेटिक, तो दैट इज एन इंटरनेशनल न्यूज़, राइट। तो ये एक 3 टाइप के अलग अलग प्रोविजंस दिए जाते हैं न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर्स आज अगर देखें, इट इज़ अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट विच रिकॉर्ड्स द करंट इवेंट्स। जैसे ये जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दिए जाते हैं या ये न्यूज़पेपर रहते हैं, ये फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए इजी हो जाते हैं। आई गिव यू वेरी नाइस एग्जांपल। जैसे 1947 में 15 अगस्त 1947 में जो न्यूज़पेपर था या उस दिन का जो न्यूज़पेपर था, दैट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मेरे दादाजी ने वो टाइम पे वो टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर रख लिया, वो रखा उन्होंने सेव करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अभी इतने सालों बाद जब ये अभी 75th इंडिपेंडेंस डे था, वो टाइम पे उन्होंने बताया कि मेरे पास एक कुछ है, तो उन्होंने न्यूज़पेपर दिखाया एंड इट वाज वेरी 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 नॉस्टैल्जिक फॉर हिम। मतलब वो ऐसा था कि मतलब उनको याद आ गया ये सब कि अरे 15 अगस्त को ये हुआ था। सो इट इज़ वन सच वे, इट इज़ अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। अच्छा, खाली इंडिपेंडेंस का न्यूज़ था क्या? नहीं, उसके अलावा बहुत सारे अलग न्यूज़ भी थे उसके अंदर। तो वो करंट इवेंट्स, मतलब जो कंटेम्प्रेरी इवेंट्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो वी सी देर आर डिफरेंट प्रीकर्सर्स ऑफ न्यूज़पेपर। अब ये प्रीकर्सर्स क्या होता है? प्रीकर्सर्स मतलब द ओरिजिनलिटी, द लेजेंड्स, द पायनियर्स ऑफ न्यूज़पेपर बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द कॉमन एरा, दैट इज बिफोर कॉमन एरा। ना बच्चा, पहले हम लोग क्या करते थे कि BCE और CE ये अभी बोला जाता है, बट पहले हम लोग बोलते थे BC एंड AD। तो BC मतलब क्या? तो बिफोर कॉमन एरा, आज उसको BCE बोलते हैं, पहले बोलते थे बिफोर क्राइस्ट। एंड अभी बाद में जो आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट वाला एरा था वो बन गया एनो डोमिनी, मतलब वो टाइम पे एनो डोमिनी, आज का कॉमन एरा। तो इट बिकेम वेरी क्लियर, इधर कंफ्यूज मत होना। तो BC था वो BCE बन गया, AD था वो CE बन गया। इजिप्ट में प्लेसिंग इंस्क्रिप्शंस, द रॉयल डिक्रीज एट द पब्लिक प्लेस वाज वेरी कॉमन। एंड इंडिया में एम्परर अशोक हैड रॉयल डिक्रीज एट पब्लिक प्लेस। नाउ इंडिया में ऐसा बोला जाता है, अशोक वॉज, एम्परर अशोक वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मेंटेनिंग दिस हिस्ट्री, हिज हिस्ट्री टू बी प्रिसाइज, मौर्यन डायनेस्टी का। और ऐसा सिचुएशन था कि वो क्या करते थे, वो रॉक एडिक्ट्स लिखते थे, मतलब रॉक के ऊपर ऐसा बोलते ना, ये पर्टिकुलर चीज को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, तो स्वर्ण अक्षरों में कहाँ लिखते थे? तो वो टाइम पे थोड़ी पेपर्स थे। तो दिस इज बिफोर कॉमन एरा एंड ऑन द वर्ज ऑफ कॉमन एरा, मतलब अर्ली कॉमन एरा का टाइम था। तो वो टाइम पे पिलर्स के ऊपर, रॉक्स के ऊपर, स्टोन्स के ऊपर, ये सब जगह पे लिखते थे। एंड जो राजा अशोक का हमारे पास रॉयल डिक्रीज मिला था, मतलब रॉयल ऑर्डर्स मिला था, ऐसे 13 रॉक एडिक्ट्स हमारे पास थे, जिसमें से कलिंगा वॉर के बारे में डिस्क्रिप्शन है, जिसमें तुम लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हो अबाउट हाउ बुद्धिज्म वाज एक्सेप्टेड बाय हिम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इंडिया में ये चल रहा था। द रोमन एम्पायर हैड रॉयल डिक्रीज रिटन ऑन पेपर्स, इंफॉर्मेशन ऑन इवेंट्स इन नेशंस एंड कैपिटल। रोम में ड्यूरिंग जूलियस सीजर्स न्यूज़पेपर का नाम था एक्टा डी अर्ना। क्या नाम था? एक्टा डी अर्ना। इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स है, एग्जाम में आएगा। एक्टा डी अर्ना का मतलब होता है एक्ट्स ऑफ एवरी डे। नाउ
इट वॉज वेरी इफेक्टिव वे ऑफ कन्वेइंग रॉयल कमांड्स टू द पीपल, एंड ये न्यूज़पेपर के थ्रू, पीरियोडिकल्स के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू ये दिया जाता था. मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट पार्ट, कॉमन एरा. अभी कॉमन एरा जैसे चालू हुआ, ये तो बिफोर कॉमन एरा का बात था, बट कॉमन एरा में जब ये चालू हुआ तो रॉयल डिक्टेट्स देने लगे एट पब्लिक प्लेस. रॉयल डिक्टेट्स मतलब अगेन वो राजा का फरमान लगाया जाता था पब्लिक प्लेस में, लोग आके पढ़ लेते थे. इंग्लैंड में हैंडआउट्स देते थे. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग स्टेशन के बाहर जाते हैं तो मालूम है कुछ मेहनती लोग वो पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. कुछ लोग ऐसे ले लेते हैं, पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे ही फाड़ के फेंक देते हैं, कुछ रॉकेट बना के फेंकते हैं बच्चे लोग. वो बहुत कॉमन है, हम लोग ने सबने देखा है. तो वो हैंडआउट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे इंग्लैंड में. इंफॉर्मेशन वर गिवन इन दैट हैंडआउट्स अबाउट वॉर्स, about important events, and travelers from far away places added spice, narrating the local people. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बहुत मज़ा आता था. लाइक I'll give you a very nice example. बहुत लोग आते थे, आके ट्रैवल करके इंडिया आते थे, एंड दे वर ट्रैवलर्स, राइट. तो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज से आते थे और इंडिया में आके यहाँ पे ही ट्रैवल करके आगे जाना था उनको. तो जब भी लोकल पीपल बात करते थे तो एकदम बोलते ना, एडिंग स्पाइस, मिर्च मसाला डाल के, अरे इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, डोंट नो व्हाट हैपेंड. अरे मैं था उधर, क्या हुआ था, द पीपल वर फाइटिंग, हर जगह स्लोगन्स थे ये वो, और सब लोग एकदम अरे भाई ये था उधर, वाह. मतलब एकदम नॉस्टैल्जिक तो है, बट उन लोगों को एस्टॉनिशिंग लगता है कि अरे बाप रे, कि कुछ तो मतलब है. और ये लोग ट्रैवलर्स जानबूझ के उसमें मिर्च मसाला डाल के बोलते थे, एडिंग स्पाइस टू द स्टोरीज. एम्बेसडर होते थे ऑफ अ किंग सेंडिंग इंपॉर्टेंट न्यूज टू द रॉयल कोर्ट. अब ये एम्बेसडर्स जो होते थे वो क्या करते थे, वो अलग अलग जगह पे न्यूज बताते थे, उनको प्लेस किया जाता था वहां पे, एंड उनको प्लेस किया जाता था फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, कि भाई यहाँ पे तुम रह के क्या करोगे, तो यहाँ पे जा रखे तुम लोग समझोगे कि वो लोग कैसे हैंडल करते हैं सिचुएशन को. डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने वाले हैं अबाउट डिफरेंट न्यूज़पेपर्स. ओके, अभी हर एक न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है. 2 मार्क्स का आंसर हर एक न्यूज़पेपर पे आ सकता है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहला न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट. नाउ बंगाल गैजेट, वेयर डिड इट स्टार्ट? इट वाज अ फर्स्ट न्यू इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया. फर्स्ट English newspaper in India. When did it start? 29th January 1780. What was it called as? तो बंगाल गैजेट का दूसरा नाम था कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर. इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स है, एग्जाम में आएगा, याद रखना. कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर, दिस was the name of Bengal Gazette. Who started it? His name was, his Irish gentleman obviously, his name was James Augustus Hickey. क्या नाम था? जेम्स ऑगस्टस हिकी. बस नाम है, आयरिश जेंटलमैन, आयरलैंड से था. न्यूज़पेपर्स ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के थे. जैसे फॉर एग्जांपल बंगाल गैजेट तो था ही, बट उसके अलावा दर्पण, प्रभाकर, ज्ञानोदय एंड केसरी एंड महरट्टा, या मराठा बाद में बोला जाता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट. बंगाल गैजेट तो हो गया. नाउ कमिंग टू दर्पण. दर्पण, व्हेन डिड इट स्टार्ट? 1832. वेयर डिड इट स्टार्ट? मुंबई. Who started it? Bal Shastri Jambekar. He was the first editor. Okay, he didn't start, but he was the first editor of Darpan. तो ऐसा ही बोला जाता है that he started. टेक्स्ट बुक में ऐसे ही दिया है कि first editor. He reviewed certain things. मतलब दर्पण reviewed certain events. जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी चीज का डिफरेंट इवेंट्स होता है, कि पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, वैसे ही यहाँ पे पॉलिटिकल इवेंट्स हुआ. जैसे डेंजर ऑफ रशियन अटैक ऑन द नेशन, पॉलिटिकल इवेंट. इकोनॉमिक इवेंट्स हुआ, जैसे एक्सपेंडिचर फ्रॉम द 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी, जब भी हम लोग बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स कैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी किस तरह से यूज करते थे उसके बारे में था. मतलब इकोनॉमिक इवेंट्स, पैसा किधर जाता था. सोशल इवेंट्स, हिंदू रीमैरेजेस का मतलब जब भी हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट रीमैरेज ऑफ हिंदू विडोज, इट वॉज अ सोशल इविल. ऐसा बोला जाता है कि सती सिस्टम, डाउरी सिस्टम एंड विडो रीमैरेज, दीज वर द 3 सोशल इविल्स जो हमारे पास था. बट वी वर नॉट एट ऑल प्राउड अबाउट दैट. बट इंडियंस डिड नॉट रियलाइज दैट इट वॉज अ सोशल इविल एट दैट टाइम. वो गलत था. सती सिस्टम प्रेवलेंट था, बट मतलब वो टाइम पे था, बट वो गलत था. डाउरी सिस्टम गलत था. विडो रीमैरेज जो होता है वो इंडियंस गलत सोचते थे,
बट वो हो सकता था। तो ये सोशल इवल्स को चेंजेस करना था, तो दर्पण में उसके बारे में लिखा गया। एंड कल्चरल इवेंट्स ऑब्वियसली, जैसे फॉर एग्जांपल इंसेप्शन, दैट इज स्टार्टिंग ऑफ द थिएटर एट कैलकाटा, जो फर्स्ट थिएटर स्टार्ट हुआ था वो टाइम पे, अलॉन्ग विद द अचीवमेंट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। दर्पण के बाद नेक्स्ट न्यूज़पेपर जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, प्रभाकर। प्रभाकर ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट था, लेट्स सी। Who started it? It was started by Bhau Mahajan. Bhau Mahajan created social awareness and published the history of French Revolution. Now French Revolution कभी आया था 1789 में, एंड वो टाइम पे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू फ्रांस को या फ्रेंच सोसाइटी को इंपॉर्टेंस दिखाया था अबाउट थ्री थिंग्स: लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी मतलब क्या? फ्रीडम। इक्वालिटी मतलब इक्वलनेस, एंड लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड। सो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और ये चीज फ्रांस में तो आ गया, बट इसके साथ साथ दूसरे कंट्रीज में भी एप्लीकेशन होना चाहिए, इंडिया में आना चाहिए। एंड दैट इज वाई वो हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लिखना जरूरी था। किधर लिखा? प्रभाकर। कहां पे लिखा? प्रभाकर। प्रभाकर वॉज स्टार्टेड बाय भाऊ महाजन। ऑल्सो शतपत्रे। शतपत्रे, शत मतलब 100, पत्र मतलब लेटर्स। 100 लेटर्स रिटन बाय लोकहितवाड़ी। लोकहितवाड़ी वॉज अ टाइटल गिवन। नाम असली था गोपाल हरि देशमुख। क्या नाम था? गोपाल हरि देशमुख। लेटर्स रिटन बाय लोकहितवाड़ी। नाउ जब भी हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द नेक्स्ट न्यूज़पेपर, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट, ज्ञानोदय। वन ज्ञानोदय क्यों फेमस था, लेट अस सी। व्हेन डिड इट स्टार्ट? इट वॉज इन 1842, जब भी सबसे पहले ज्ञानोदय ने मैप ऑफ एशिया प्रिंट किया। नाउ कार्टोग्राफर्स थे। कार्टोग्राफर्स मतलब द वन हु मेक्स मैप्स, मैप्स बनाने वाला, कार्टोग्राफर बोलते हैं उसको। 1842 में मैप ऑफ एशिया बनाया, 1851 में मैप ऑफ यूरोप प्रिंट किया। एंड दिस वाज द टाइम विच वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि पहली बार किसी इंडियन न्यूज़पेपर में यह चीज हुआ है। What did it print? Printed illustrations for the first time about all these maps of continents, Asia and Europe का। उसके अलावा भी दूसरे न्यूज थे, जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीग्राफ सिस्टम, स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया। यह तुम्हारा होमवर्क है, कौन से ईयर में हुआ था जरा देख लो। एंड इट वाज स्टार्टेड वेयर? तो इट वाज ऑब्वियसली बिटवीन मुंबई एंड ठाणे। So news of started first railway line in India and the Indian War of Independence 1857. Obviously first Mumbai Thane का railway line था, it was started in 1853 and जो railway line चालू हुआ था it was only for transport and communication facility, जो हम लोग goods travel करने के लिए होता था, but बाद में passenger train भी चालू किया था। नाउ न्यूज़पेपर क्रिएटेड सोशल अवेयरनेस। तो ऐसे सोशल अवेयरनेस, जैसे मैंने बोला ना कि विडो रीमैरिज या सती सिस्टम या फिर डाउरी सिस्टम, ये बंद करने के लिए सोशल अवेयरनेस होना जरूरी था। लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है। सो इसके लिए न्यूज़पेपर्स बनाए थे। इंदु प्रकाश हु सपोर्टेड विडो रीमैरिज, दीन बंधु हु रिप्रेजेंटेड इश्यूज लाइक इंडियन टू द इंडियन मासेस, जैसे जिसको हम लोग बहुजन समाज बोलते हैं। बहुजन समाज का मतलब क्या हुआ? द इंडियन पीपल। महात्मा ज्योतिराव फुले एंड हिज क्लोज एसोसिएट कृष्णराव भालेकर, ये दोनों ने ये स्टार्ट किया था, दीनबंधु। नेक्स्ट, केसरी एंड महरट्टा, ऑल्सो कॉल्ड एज मराठा। नाउ केसरी एंड महरट्टा, when did it start? 1881. Who started it? Obviously Gopal Ganesh Agarkar and Bal Gangadhar Tilak. What was included in that? Social and political issues of that period. Obviously हमें पता है बाल गंगाधर तिलक was a part of Congress in the second phase, that is first phase कांग्रेस का चालू हुआ 1885 से 1905. That was the simple non-violent, right? So it was called as early nationalist phase. दूसरा था 1905 to 1920 और वो वायलेंट फेज था। ये वायलेंट फेज था एंड वहां पे 3 अलग फेसेस दिख रहे थे इंडिया लेवल पे। ये 3 फेसेस कौन से थे? जैसे फॉर एग्जांपल बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। इंडिया के 3 अलग हिस्से में, जैसे बिपिन चंद्र पाल वॉज इन बंगाल, लोकमान्य तिलक was in, that is Bal Gangadhar Tilak was in Maharashtra, and Lala Lajpat Rai, that was in north, that is Punjab.
तो ये तीन अलग अलग जगह पे ये तीन अलग अलग फेजेस दिखे थे एंड फेस दिखे थे 1905 से 1920। एंड ये न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ था एज अ माउथ पीस, लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए, जताने के लिए कि इंडिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट कितना इंपॉर्टेंट है एंड वायलेंस क्यों जरूरी है। Articles about nationwide situation, books in the native languages and the politics in England was seen here. इसके अलावा also there were magazines and journals. क्या थे ये? The periodical publications, जैसे publications आते थे weekly मतलब वीक में एक बार, bi-weekly मतलब वीक में दो बार, monthly मतलब मंथ में एक बार, bi-monthly मतलब 2 महीने में एक बार, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स में एक बार, 6 मंथली मतलब 6 महीने में एक बार, एंड एनुअली मतलब साल में एक बार। अगेन वीकली मतलब वीक में एक बार, बाई वीकली मतलब 2 वीक में एक बार, मंथली मतलब 1 महीने में एक बार, बाई मंथली मतलब 2 महीने में एक बार, क्वार्टरली 3 मंथ्स में एक न्यूज़पेपर या मैगजीन, 6 मंथ्स में एक बार दैट इज 6 मंथली, एंड एनुअली मतलब साल में एक मैगजीन, एक न्यूज़पेपर। पूरे साल का सब इंफॉर्मेशन वो एक न्यूज़पेपर में आ जाएगा। बचा मेरे को एक चीज बोल, अगर सब कुछ एक ही मैगजीन में डिटेल में अगर पता चल गया तो कैन दैट बिकम एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? आज से फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं रे, अभी 2023 चल रहा है, 2011 वर्ल्ड कप जीते थे कौन? क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया जीता था। उसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए 2011 के बारे में, तो एक सिंपल एनुअल मैगजीन निकाल लूंगा, 2011 का पूरा न्यूज पता चल जाएगा, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, राइट। सो मैगजीन्स एंड जर्नल्स ऐसे अलग अलग प्रकार के होते हैं, बट इसके अलावा क्रॉनिकल्स होते हैं। क्रॉनिकल्स मतलब शॉर्ट स्टोरीज प्रिंट करने वाले। अलॉन्ग विद दैट डिफरेंट क्रॉनिकल्स वर स्टार्टेड, जैसे बाल शास्त्री जांबेकर ने चालू किया था दिग्दर्शन, द फर्स्ट मंथली मैगजीन विच वॉज स्टार्टेड इन मराठी। ये चालू किया था बाल शास्त्री जांबेकर ने, बट कंटिन्यू किया था अदर एडिटर्स ने। इसके अलावा और भी दूसरे न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स थे, जैसे प्रभाकर विच वॉज अ डिफंक्ट जर्नल, मतलब बाद में बंद हो गया इन 1929, विच वॉज एडिटेड बाय त्र्यंबक शंकर शेजवालकर। महाराष्ट्र का हिस्ट्री अगर जानना है तो वी नो अबाउट द ग्रेट वॉरियर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज। Also we get information and books about Ishwar Chandra Vidyasagar, who introduced the practice of widow remarriage and worked against polygamy. What is polygamy? That is right to have more than one partner. जैसे एक पार्टनर के साथ if you are having marriage, तो that is a successful marriage, that is allowed. But according to constitution, polygamy is illegal except सर्टन रिलीजन्स, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया है अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, जैसे फॉर एग्जांपल इस्लाम अलाउ करता है मोर देन वन मैरिज, इट इज अकॉर्डिंग टू शरीयत लॉ, बट देन टू देर आर सर्टन नॉर्म्स दैट दे हैव टू फॉलो, राइट। नेक्स्ट, पीरियोडिकल्स डिवोटेड टू इंडियन हिस्ट्री, मराठी जर्नल्स सच एज भारतीय इतिहास आणि संस्कृति, जिसके बारे में हम लोग 9th चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका विच वॉज स्टार्टेड अगेन फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट महाराष्ट्र, एंड देर वर अदर इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल जर्नलिज्म। जैसे आज हम लोग अगर देखें, अल्ट्रा मॉडर्न एरा चालू हो गया, वेब न्यूज है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, इट इज एंडलेस। हिस्टोरिकल कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑन यूट्यूब, बेस्ट एग्जांपल, ऑडियंस है, रीडर्स है, अलग अलग जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल रेडियो पे, टेलीविजन पे, एंड ऑब्वियसली ऑन योर मोबाइल फोन्स इट इज अवेलेबल। रेडियो जब भी स्टार्ट हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, लेट्स सी। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, प्राइवेट ऑर्गन, फर्स्ट टू ब्रॉडकास्ट डेली प्रोग्राम्स। The Indian Broadcasting Service was started by this particular time period, and सबसे पहले state wise British government ने ये चालू किया था, which was called as ISBS, Indian State Broadcasting Service. It was later on renamed, obviously, AIR FM Rainbow,
जी हाँ भाई और बहनों, ये ऑल इंडिया रेडियो पे सुनने मिलता था। अभी बहुत कम लोग सुनते हैं रेडियो। 8 ऑफ जून 1936 को ये स्टार्ट हुआ था। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल इंडिया रेडियो पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बन गया था। एंड इनिशियली वो स्टार्टिंग में खाली गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स देता था। इट वॉज रीनेम्ड ऑल इंडिया रेडियो से आकाशवाणी। ये है आकाशवाणी का अहमदाबाद केंद्र। आप सुन रहे हैं, घड़ी में बज रहे हैं 11:45। आप सुन रहे हैं गीत माला। आकाशवाणी, राइट। आकाशवाणी में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते थे विच वॉज रियली बेनिफिशियल फॉर द पीपल। बहुत एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, गाने दिए जाते थे, ऑसम था वो। पंडित नरेंद्र शर्मा ने ये सजेस्ट किया था, इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक से एग्जाम में आएगा। रीनेम्ड एज आकाशवाणी, रीनेम्ड एज आकाशवाणी। पंडित नरेंद्र शर्मा, ग्रेट पोएट, उन्होंने ये नाम सजेस्ट किया था। सो ऑल इंडिया रेडियो से कर दिया आकाशवाणी। आकाशवाणी ब्रॉडकास्टेड वेरियस प्रोग्राम्स, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला एंटरटेनमेंट के लिए, अवेयरनेस क्रिएटिंग, लिटररी दैट इज लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, अलॉन्ग विद स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स, यूथ, वुमेन एक्सेट्रा। एक और प्रोग्राम था जैसे हम लोग बोलते हैं ना आकाशवाणी का, विविध भारती। इट वॉज स्टार्टेड, ये है विविध भारती, जेन्युइनली ऐसे ही बोलते थे। 24 रीजनल लैंग्वेजेस में चालू किया था एंड 146 डायलेक्ट्स। नाउ ये डायलेक्ट क्या होता है सर? जेन्युइन क्वेश्चन, डायलेक्ट होता क्या है? सो 24 रीजनल लैंग्वेज तो समझा कि भाई ऐसा अलग अलग लैंग्वेज है। हर एक लैंग्वेज में अलग अलग डायलेक्ट्स होती है। डायलेक्ट्स मतलब सिंपल वर्ड्स में, जैसे मराठी बोली जाती है अलग अलग डायलेक्ट्स में। जैसे कोंकणी मराठी अलग रहेगी, गोवन मराठी अलग रहेगी, मालवनी अलग रहेगी, मुंबई की मराठी अलग रहती है। एंड दैट इज वन सच रीजन वाई हर एक अलग अलग रीजन में अलग अलग डायलेक्ट बोली जाती है। लैंग्वेज एक ही है मराठी, बट अलग अलग वेज ऑफ स्पीकिंग, दैट इज कॉल्ड एज डायलेक्ट। न्यूज चैनल्स भी है अलॉन्ग विथ नए चैनल्स रेडियो पे आते हैं। रेडियो पे नए चैनल्स लाइक रेडियो मिर्ची, बोलता ना, हेलो दिस इज आरजे सागर फ्रॉम रेडियो मिर्ची 98.3 FM, इट्स हॉट। वो नाम है रेडियो मिर्ची 98.3 FM, इट्स हॉट भी उसका हिस्सा है, तो ऐसा बोला जाता था। Along with that, now started after radio there came across television. Now television 1947 से चालू हुआ। दिल्ली दूरदर्शन सेंटर सबसे पहले इनॉग्रेट करने वाले द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने ये चालू किया था। ऑब्वियसली लेटर ऑन कंटिन्यू हुआ एंड देयर वर ग्रेट रेवोल्यूशन जो आए थे। 1 मई 1972 दूरदर्शन मुंबई चालू हुआ। 15 अगस्त 1982 में फर्स्ट कलर टीवी आया। 1991 इंडिया गवर्नमेंट ने परमिशन दिया कि भाई प्राइवेट नेशनल चैनल्स अलाउ करो, तो प्राइवेट नेशनल चैनल्स आने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर देखें तो उसका बेस्ट एग्जांपल दे तो सोनी, सब, जी, स्टार, वो टाइम पे सहारा करके एक चैनल था। एवरीथिंग वाज अ पार्ट ऑफ इट। सो प्राइवेट नेशनल चैनल्स आने लगे एंड इंटरनेशनल चैनल्स जैसे फॉर एग्जांपल निकेलोडियन, MTV, VH1, CNN, ये सब इंटरनेशनल चैनल्स है। अच्छा, ये जो पार्ट है टेलीविजन का, इसमें से तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक आ सकता है, रॉन्ग पेयर पूछा जा सकता है, राइट? तो ये बराबर से करके जाना। नेक्स्ट, द सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर व्हाई डू वी नीड मास मीडिया? क्यों जरूरी है? सबसे पहला, इट इज अ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑल द स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी। मतलब हर एक स्ट्राटा, मतलब हर एक सेक्शन, हर एक डिवीजन, हर एक लेवल सोसाइटी का जो है, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है इंफॉर्मेशन फ्लो होना। वेरियस एडिटोरियल्स के थ्रू, वेरियस कॉलम्स के थ्रू, वेरियस सप्लीमेंट्स के थ्रू, एंड रीडर का जो ओपिनियन है वो इसके थ्रू बता सकते हैं। So can I say it is a fourth pillar of democracy? Obviously, it makes democracy strong. Next is television. Now, television obviously हमें पता है it is an audio visual medium. There are cross limitations of newspapers and radios. Actual visuals जो होते हैं, there is no alternative for the actual visuals. Obviously, the critical understanding of the information received through mass media. Now, what is critical understanding? जो logical explanation होता है वो यार, information on mass media reviewed critically. That is not always true. हमेशा वो सत्य नहीं होता जो भी न्यूज़पेपर में दिखाते हैं, जो भी मास मीडिया के थ्रू दिखाते हैं। आजकल फेसबुक पे ये बहुत चल रहा है। इफ़ यू सी
कोई ना कोई एक्टर का फोटो लगा के बाद में आगे की लिंक पोस्ट करते हैं और बाद में कुछ वायरस घुस जाता है या कुछ अलग कुछ रहता है. सो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. यू शुड स्कैन द ट्रूथ. एक ऐसा फेमस इवेंट हुआ था लाइक इन जर्मनी में अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पास करने के लिए ये इवेंट हुआ था. अभी क्या हुआ था, किसी को हिटलर की, एडोल्फ हिटलर द डिक्टेटर, उसको मतलब उसकी डायरीज मिली थी किसी को जर्मनी में. ऑब्वियसली ही वॉज अ डिक्टेटर ऑफ जर्मनी. तो वहां पे उसकी हैंड रिटन डायरीज मिली थी. अच्छा, जब भी पूछा गया, जब भी ऑथेंटिसिटी चेक किया, तो वो टाइम पे बोला कि भाई ये सही है, रियल हिटलर का ही हैंड राइटिंग है. तो ये डायरीज उसने बेच दिया टू अ पब्लिकेशन कॉल्ड एज स्टर्न, STERN, स्टर्न. दिस एन इंपॉर्टेंट आंसर, 2 मार्क के लिए पूछता है, टीचर्स का फेवरेट है. स्टर्न, ओके. नाउ स्टर्न इज अ वीकली मैगजीन. नाउ वो मतलब उसने परचेज किया ये हिटलर का हैंड रिटन डायरीज, एडोल्फ हिटलर का. इट वॉज सोल्ड टू अदर पब्लिकेशंस. मतलब उसने परचेज किया सब डायरीज और उसने सब पब्लिकेशन को एक एक बेच दिया. वेरीफाई किया, न्यूज प्रिंट हो गया, हिस्ट्री चेंज होने वाला था ये चीज की वजह से. एंड लेटर ऑन पता चला दैट इट इज फॉर्ज्ड, नकली है वह. तो ये तो एक्सेप्टेड नहीं है ना दोस्त. दैट इज वाई यू शुड बी केयरफुल अबाउट द इंफॉर्मेशन विच इज circulating, which you are publishing through newspapers, especially in media. Mass media and professional opportunities, another 2 mark important answer. Yaad rakhna. So what happened there during that time? The newspaper gives us fresh news every day. It unfolds the background of history. It compares the past, present, and उसके बेसिस पे फ्यूचर डिसाइड होता है ना भाई. 50 years ago, जैसे वो कॉलम दिए जाते हैं, 50 years ago सो एंड सो चीज हुआ था. बेस्ट एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली हम लोग ने देखा कि देयर वाज अ मूवी कॉल्ड एज ओपेनहाइमर जो रिलीज हुआ था, राइट. उसमें हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो न्यूक्लियर बॉम्ब डाला था. तो 6 August 1945 को ये पहला डाला गया था हिरोशिमा में, 9 August 1945 को नागासाकी में. इट वॉज डेवस्टेटिंग. तो न्यूज़पेपर में कॉलम्स आए, सो एंड सो ईयर्स अगो दिस थिंग हैपेंड. वाई? बिकॉज ऑब्वियसली वो तो मूवी का प्रमोशन भी था, बट वॉट वॉज मोर इम्पोर्टेंट इज पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग कि वो कितना क्रूअल था. 100 years ago, 50 years ago, it was based on historical documents that information was shared. Economic, social and political information इसके through share किया जाता है. Obviously, it is of historical significance. न्यूज़पेपर सप्लीमेंट्स उसके साथ स्पेशल ओकेजन्स पे दिए जाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मानसून मार्च. अभी मार्च में अचानक से बारिश आ गया. आजकल तो वही हो रहा है, नवंबर में अचानक से बारिश आ जाता है. पब्लिक गणपति के विसर्जन में जाते हैं और वहां पे बारिश आता है. इट वॉज नॉट देयर बिफोर. नवरात्रि में गरबा खेलते खेलते बारिश, दिवाली में पटाखे कैसे फोड़े, बारिश. अरे तो स्पेशल ओकेजन्स के लिए स्पेशल न्यूज़पेपर्स और उसके सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, 2014 में उसका 100 years हुआ. 75 years कंप्लीट हुआ था टू क्विट इंडिया मूवमेंट. क्विट इंडिया मूवमेंट वाज हैड कम अक्रॉस इन 1942, तो उसका 75 years रिसेंटली हुआ था. रेडियो में, आकाशवाणी में स्पीचेस दिए जाते हैं. 15 August को इंडिपेंडेंस डे के दिन जो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, जो स्पीच देते हैं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट एंड वो रिकॉर्ड करके वो रखे जाते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस. हिस्टोरियंस, एक्सपर्ट्स यहाँ पे मिलते हैं, ऐसे अलग अलग जगह पे मिलते हैं. एनिवर्सरीज, बर्थ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी नेशनल लीडर्स के, उसके ऊपर डिस्कशंस करते हैं. एनिवर्सरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स जैसे दांडी मार्च, चौरी चौरा, गोरखपुर, एंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो ये सब के ऊपर डिस्कशंस होता है ऑन दिस डे इन दैट ईयर. नेक्स्ट, टेलीविजन प्रोग्राम्स ऑन हिस्ट्री वर ऑल्सो प्लेड ऑन दूरदर्शन. जैसे फॉर एग्जाम्पल देर वर हिस्टोरिकल शोज लाइक रामायण. ये लॉकडाउन में बहुत फेमस हुआ था. रामायण एंड महाभारत हर घर में चालू, मतलब सब घर पे ही है ना, क्या करे, तो रामायण रीरन कर रहे हैं. एंड एवरीबडी वर स्टक टू द टेलीविजन. महाभारत, रामायण, महाभारत, भारत एक खोज, राजा शिव छत्रपति,
देयर वर प्रोग्राम्स विच वर इन लिंगुअल एक्सप्रेशंस. अभी लिंगुअल एक्सप्रेशन ये प्रोग्राम का बहुत जरूरी है. व्हाट इज लिंगुअल एक्सप्रेशन? लैंग्वेज, जो बोलते हैं वो लैंग्वेज समझना जरूरी है. वेपनरी देखना जरूरी है, आउटफिट्स देखना जरूरी है. लाइक व्हेन यू आर मेकिंग अ हिस्टोरिकल शो, मैं लाइक फॉर एग्जांपल कोई ऐसा हिस्टोरिकल जैसे रामायण या महाभारत या कोई भी ऐसा पुराना ऐसा कुछ शूट कर रहा हूँ और बैकग्राउंड में से फरारी दिखा रहा हूँ, या फिर कोई ऐसा हिस्टोरिकल कैरेक्टर को कोई टैटू वैटू रहेगा, तो दैट फील्स वेरी पथेटिक, राइट? छोड़ो, लेट अस नॉट टॉक अबाउट सर्टेन मूवीज, आदि पुरुष के बारे में. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. लिंगुअल एक्सप्रेशंस, वेपनरी, आउटफिट्स एंड एनवायरमेंट अलॉन्ग विथ लाइफस्टाइल्स. नाउ करंट चैनल्स जैसे देखे तो मतलब ये चीज देखना जरूरी है कि आउटफिट क्या पहना है, वेपनरी कैसा है, लिंगुअल एक्सप्रेशन क्या बोल रहे हैं, लैंग्वेज कैसा है, वेपन्स कौन से यूज, मतलब वो टाइम पे जो है वो दिखाओ जो एक्चुअली देखने के लिए लोग पसंद करेंगे, जो सच था. यू डोंट नीड टू चेंज इट एवरी टाइम. एनवायरमेंट, लाइफस्टाइल एक्सेट्रा. करंट चैनल्स जो है ऑब्वियसली डिस्कवरी है, नेशनल ज्योग्राफिक है, हिस्ट्री चैनल है विच गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री. एंटरटेनमेंट के लिए रियल एक्टर्स यूज किए जाते हैं. नाउ देयर इज वन डू यू नो सेक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बाल शास्त्री जाम्बेकर is referred to as a first editor by virtue of him being the editor of the first Marathi newspaper. His birth date, that is 6th of January, is celebrated as Journalist Day या फिर पत्रकार दिन बोलते हैं. Okay. In British India, the first English news bulletin was broadcasted on 23rd of July 1927 from the Mumbai radio station by ऑफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी. जो हम लोगों ने IBC के बारे में पढ़ा, बाद में ISBS हो गया, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बन गया इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आया. लेटर मुंबई में चालू हुआ तो बोला हमें बंगाल में भी चाहिए, तो कोलकाता रेडियो स्टेशन चालू हुआ ऑफ IBC स्टार्टेड द बुलेटिन इन बंगाली. राइट, नेक्स्ट यू वुड फाइंड दिस इंटरेस्टिंग. ओके, अभी जैसे हमने बोला ना कि रियल एक्टर्स लेने लगे फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, ऐसे बहुत सारे मूवीज भी आए. इफ यू नो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मणिकर्णिका, कंगना रनौत ने प्ले किया था, या फिर ऐसे हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर प्ले किया था रणवीर सिंह ने, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ऑब्वियसली बाजीराव मस्तानी में रणवीर सिंह ने प्ले किया था. सो भारत एक खोज एक ऐसा सीरियल था which was telecasted on Doordarshan, which has a special place in the history of Indian television. Now it was based on a book जो पंडित नेहरू ने लिखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्होंने लिखा था. बुक का नाम था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एंड उसके ऊपर से ये बनाया था भारत एक खोज. इट वॉज डायरेक्टेड बाय वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर, जिनको मैं खुद बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ एंड रिस्पेक्ट करता हूँ, श्याम बेनेगल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर इन आवर कंट्री. This serial presented the history of India from the ancient to the modern period, throwing light on social changes कि पहले पढ़ाया कैसे जाता था, जैसे वेदास, पुराण, गुरुकुल कैसे होता था पेड़ों के नीचे, अभी कैसे लर्निंग होता है. तो this is one of the greatest example for it, right? कल्चरल जैसे कल्चर पहले कैसा था और अभी कैसा है. तो पहले का कल्चर, पहले कैसे लोग मिलते थे, और अभी तो पूरा मैसेज आया मिलना है PUBG पे, इजी. कल्चर अभी चेंज हो गया. पॉलिटिकल इवेंट्स लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन डायनेस्टी का कैसा था, गुप्ता डायनेस्टी का कैसा था, बट अभी देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चेंज हो रहा है इन डिफरेंट कंट्रीज. इट इज हिस्ट्री ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट रिस्पेक्टिव पीरियड. It effectively portrayed many aspects of Indian history like Harappan civilization, Vedic history, interpretation of Ramayana, interpretation of Mahabharat, Mauryan period, Turk-Afghan invasion, Mughal period, contribution of Mughal emperors, Bhakti movement, role of Chhatrapati Shivaji Maharaj, movements of social reform, and Indian struggle of independence 1857. रोशन सेठ, मैंने बोला ना कि देर आर सर्टन एक्टर्स जिन्होंने ये रोल प्ले किया है. द एक्टर हु प्लेड पंडित नेहरूज रोल इन दिस सीरियल ऑल्सो प्लेड द पार्ट ऑफ द नरेटर.
introducing and explaining various parts of the story by dramatizing them using folklores and informative speeches. The serial is admired in all part of India because of the comprehensive historical perspective of Pandit Nehru, and it's equally comprehensive. Comprehensive matlab covering all the aspect of that period and visual representation. Dear students, that's the 5th chapter. That's the history of mass media. We are going to end this lecture here. We are going to end this video here. We'll meet soon. We'll start with another chapter, and a very interesting and a simple chapter. All right. That's it from my side. Thank you so much. Take care. All the best for your exams.